हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा प्रश्न है कि यह बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग जो है कि इसको ज़रूर पढ़ लें और याद कर लें। पहला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन है 24 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1893। इसका सही आंसर है बी, 14 अप्रैल 1891। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आपका ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, कार्य कुशलता के लिए। तीसरा प्रश्न, विष के दांत कहानी के कहानीकार हैं। आपका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर है सी, नलिन बिलोचन शर्मा। चौथा प्रश्न, मदन किसका बेटा है। आपका ऑप्शन है सेन साहब का, अखबार नवीस का, पत्रकार महोदय का, गिरधर लाल का। इसका सही आंसर है डी, गिरधर लाल का। पांचवा प्रश्न, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से। आपका ऑप्शन है खोखा, मदन, सीमा, शेफाली। इसका सही आंसर है ए, खोखा। छठा प्रश्न, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने। इसका सही आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद ने। सातवां प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। आपका ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। इसका सही आंसर है बी, खोखा के अनुसार। आठवां प्रश्न, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है। आपका ऑप्शन है जर्मनी को, श्रीलंका को, नेपाल को, भारत को। इसका सही आंसर है डी, भारत को। नौवां प्रश्न, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। आपका ऑप्शन है कालिदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास, मैक्स मूलर। इसका सही आंसर है ए, कालिदास। 10वां प्रश्न, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। आपका ऑप्शन है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का सर्वाधिक रूप है, स्वाभाविक रूप है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। आपका ऑप्शन है मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। इसका सही आंसर है सी, पाशवी वृत्ति के। 12 नंबर का प्रश्न, ललित निबंध है। आपका ऑप्शन है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। इसका सही आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न, गुनाकर मूले द्वारा रचित निबंध है। आपका ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि। इसका सही आंसर है डी, नागरी लिपि। 14 नंबर का प्रश्न, बेतमा दान पत्र है। आपका ऑप्शन है 1020 ईस्वी का, 1021 ईस्वी का, 1022 ईस्वी का, 1023 ईस्वी का। इसका सही आंसर है ए, 1020 ईस्वी का। 15 नंबर का प्रश्न है, दिल बहादुर है। आपका ऑप्शन है लेखक का मित्र, लेखक का पड़ोसी, घरेलू नौकर, ड्राइवर।
इसका सही आंसर है सी, घरेलू नौकर। 16 नंबर का प्रश्न, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? आपका ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, अपना गांव वापस चले जाने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, पारिश्रमिक कम मिलने के कारण। इसका सही आंसर है सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। 17 नंबर का प्रश्न, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है 1916 बदरघाट पटना, 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश, 1925 बलिया उत्तर प्रदेश, 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है बी, 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश। 18 नंबर का प्रश्न, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? आपका ऑप्शन है विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अविच्छिन्न। 19 नंबर का प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? आपका ऑप्शन है छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी। इसका सही आंसर है बी, सातवीं पीढ़ी। 20वां प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है उनके पिताजी, चाचा, बड़े भाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, उनके पिताजी। 21 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज हैं नर्तक, तबला वादक, शहनाई वादक, संतूर वादक। इसका सही आंसर है ए, नर्तक। 22 नंबर का प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज वंशज थे? आपका ऑप्शन है डुमराव घराने के, लखनऊ घराने के, बनारस घराने के, ग्वालियर घराने के। इसका सही आंसर है बी, लखनऊ घराने के। 23 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है? आपका ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुरुमुखी। इसका सही आंसर है बी, देवनागरी लिपि। 24 नंबर का प्रश्न, विलन्नपो क्या है? आपका ऑप्शन है एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। इसका सही आंसर है बी, एक छोटा सा गांव। 25 नंबर का प्रश्न, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन है जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना करते हैं, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, जो मनोरंजक साहित्य की रचना करते हों। इसका सही आंसर है सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। 26 नंबर का प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम है? आपका ऑप्शन है तेज बहादुर, शेख बहादुर, राम बहादुर, दिल बहादुर। इसका सही आंसर है डी, दिल बहादुर। 27 नंबर का प्रश्न, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? आपका ऑप्शन है एफिल टावर, अविन्यो, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, अविन्यो। 28 नंबर का प्रश्न, ला शत्रुंज क्या है? आपका ऑप्शन है बौद्ध मठ, ईसाई मठ, विहार मठ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, ईसाई मठ। 29 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? आपका ऑप्शन है संजय गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पूसा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। 30 नंबर का प्रश्न है, मछली कहानी के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी,
विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर है, इसका आंसर है डी, विनोद कुमार शुक्ल। 31 नंबर का प्रश्न, मछली कौन खाता है? आपका ऑप्शन है लेखक, लेखक के पिता, लेखक की माँ, लेखक की दीदी। इसका सही आंसर है बी, लेखक के पिता। 32 नंबर का प्रश्न, कविता नहीं है। आपका ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत, हमारी नींद। इसका सही आंसर है सी, नौबत खाने में इबादत। 33 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा किसने उकेरी? आपका ऑप्शन है रसूलन बाई और बतूलन बाई ने, बड़े भाई शमसुद्दीन ने, सादिक हुसैन ने, अली बख्श ने। इसका सही आंसर है ए, रसूलन बाई और बतूलन बाई ने। 34 नंबर का प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? आपका ऑप्शन है कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। इसका सही आंसर है सी, निबंध। 35 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। इसका सही आंसर है डी, हृदय की शिक्षा। 36 नंबर का प्रश्न, कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे? आपका ऑप्शन है मैक्स मूलर, आचार्य शिवपूजन सहाय, महात्मा गांधी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। 37 नंबर का प्रश्न, प्लेटो और कांट थे। आपका ऑप्शन है वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनेता, शासक। इसका सही आंसर है बी, दार्शनिक। 38 नंबर का प्रश्न, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? आपका ऑप्शन है महानगरों में, ग्रामीण भारत में, नगरों में, छोटे कस्बों में। इसका सही आंसर है बी, ग्रामीण भारत में। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता हैं। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी। 40 नंबर का प्रश्न, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है विष के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है डी, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। 40 नंबर का प्रश्न है, ननकाना साहब कहाँ है? आपका ऑप्शन है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसके आंसर पर कुछ सस्पिशन है, इसीलिए इसके आंसर को छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में इसके आंसर को जरूर बताएंगे, ऐसे आप इसको खोजिएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक कवि हैं। आपका ऑप्शन है आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। इसका सही आंसर है बी, भक्ति काल के। 42 नंबर का प्रश्न है, रहीरास किनकी रचना है? ऐसे इसको होना चाहिए हरिरास, किनकी रचना है? आपका ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह का, गुरु अर्जुन देव का, गुरु नानक, रसखान।
इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। 44 नंबर का प्रश्न, जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? आपका ऑप्शन है घनानंद, गुरु नानक, रसखान, प्रेमधन। इसका सही आंसर है बी। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने छोड़े हुए थे कि ननकाना साहब कहाँ है। आपका ऑप्शन है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में। 41 नंबर का जो क्वेश्चन हम छोड़े हुए थे, इसका सही आंसर है बी, पाकिस्तान में। और 42 नंबर का जो प्रश्न है, गुरु नानक कवि हैं आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो इसका सही आंसर बी है। और हरि रास किनकी रचना है? इसका सही आंसर 43 नंबर का सही आंसर जो है वह सी होगा, गुरु नानक की है। यह ऑप्शन गलती है, बी वाला। अब हम लोग चलते हैं आगे। 45 नंबर का प्रश्न है, भक्ति कवि रसखान ने माली मालिन किसे कहा है? आपका ऑप्शन है राम सीता को, गणेश लक्ष्मी को, शंकर पार्वती को, कृष्ण राधा को। इसका सही आंसर है डी, कृष्ण राधा को। 46 नंबर का प्रश्न, रसखान के सवैये की भाषा है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पूर्वी भाषा, खड़ी भाषा। इसका सही आंसर है ए, ब्रज भाषा। 47 नंबर का प्रश्न है, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की? आपका ऑप्शन है 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी, 1610 ईस्वी में। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रेम के पीर कवि हैं? आपका ऑप्शन है गुरु नानक, रसखान, घनानंद, प्रेमधन। इसका सही आंसर है सी, घनानंद। 49 नंबर का प्रश्न, तुम कौन छौ पारी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? आपका ऑप्शन है अति सुधो स्नेह को मारग है, मो आंसू वनहि लय वर्षो, राम बिनु बिरथ जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका सही आंसर है अति, ये ऑप्शन आपका सही है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है। 50 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्घृत है? आपका ऑप्शन है भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, स्वदेशी। इसका सही आंसर है डी, स्वदेशी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए कि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।